पिछले क्लास में हम लोग देखे थे रिटर्न से संबंधित क्वेश्चन। इस क्लास में जो देख रहे हैं, जो हमारे पास एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें व्यापार आरंभ किया गया है, परचेज किया गया है, और परचेज करने के साथ साथ जब आप बिजनेस बड़ा हो जाता है आपका, तो आप क्या करते हैं, अपने सामान को स्टॉक करने के लिए गोडाउंस बना लेते हैं। तो आपको अपने गोडाउंस में सामान रखना है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको अपने गोडाउंस में सामान रखा गया है और फिर इतने पीस बेचे गए हैं गोडाउंस ए से, बाकी बचे हुए स्टॉक गोडाउंस से 30 पीस खराब होने के कारण वापस भी किया गया है, जो परचेज रिटर्न हो जाएगा। इसको कहता है जब आप सामान बेच चुके हैं उसके बाद कहता है जो आप जब गोडाउंस ए से सामान बेचे हैं तो फिर जब ग्राहक को आप सामान बेच लिए तो 25 पीस वापस किया, जिसे गोडाउंस में न रख करके अपने दुकान में आप रख रहे हैं। जैसे आप गोडाउंस बनाते हैं तो दुकान से थोड़ा अलग होता है, या दुकान के ही सेकंड पार्ट में या सेकंड रूम में गोडाउंस आप स्टॉक कर लेते हैं कि वो गोडाउंस उसको मान लेते हैं आप। तो आप जिसे भी गोडाउंस मानते हैं तो गोडाउंस अलग हो जाता है और शॉप जो है सो वो अलग हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस टैली में, आज गोडाउंस का चैप्टर देखते हुए परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न सब करेंगे। और साथ ही यहां पर कहा जा रहा है कि आप जब सेल रिटर्न किए हैं तो अपने शॉप में रखे हैं। अब ये रखने के बाद कहा जा रहा है कि अब तक का क्लोजिंग स्टॉक में कुल कितने रुपए का सामान है। ये तो आप पिछले क्लास में भी निकाले थे, आप देख लिए थे, लेकिन यहाँ पे एक नया फंडामेंटल क्या ऐड हो गया है कि गोडाउंस ए और गोडाउंस बी में, ठीक है, गोडाउंस बी जिसको हम लोग लोकेशन माने हैं, ठीक है, जिसको शॉप भी कहा जा रहा है, तो गोडाउंस ए और गोडाउंस बी या फिर लोकेशन आप कह सकते हैं इसे, में कितना कितना सामान है ज्ञात करें और साथ ही अब तक का नेट प्रॉफिट भी बताएं। तो हमें क्या करना है, यहां पर इस गोडाउंस को यहां पर पहले बताया गया है कि शॉप, गोडाउंस बी की चर्चा पहले नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर क्या किया गया है, गोडाउंस बी की चर्चा किया है। गोडाउंस बी मेरे पास है ही नहीं, तो दो जगह मेरे सामान है। तो एक जगह क्या हुआ कि जहां हम गोडाउंस ए में खरीद कर रखे हैं वो हो गया, और दूसरा जहां हम दुकान खोले हुए जो मेरा शॉप है वो हो गया। तो इसे हम गोडाउंस बी मानकर चलेंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसमें कितना कितना सामान, कितना दुकान में और कितना गोडाउंस में आपके पास सामान बचा हुआ है, इसका एंट्री करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक नया टैली में एक नए कंपनी को क्रिएट करते हैं। यदि पीछे क्लास में अभी तक आप जो भी मिस किए होंगे उस सभी को आप यहां पर कंप्लीट क्लियर कर सकते हैं। और इस सबको क्लियर करने के लिए जैसे जैसे स्टेप हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है, और जितना जितना पहले कहा जा रहा है टैली में काम करने के लिए उतना ही काम पहले करना है, नया एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं करना है। तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, और हर एक स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसको ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, यहां पर एक नया कंपनी बनाते हैं टैली में, जो हमारे पास पहले से मिथिला स्किल्स कंपनी है। हम क्या करते हैं, एक नया कंपनी बनाते हैं, मिथिला वस्त्रालय के नाम से बना लेते हैं। तो कंपनी यहां पर बनाने के लिए जब आपका सिस्टम में कंपनी पहले से ओपन है, उसके बाद आप एक नया कंपनी बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी इंफॉर्मेशन में Alt+F3 करना होता है। तो F3 करने के बाद आप जो है क्रिएट कंपनी करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप जिस भी नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं तो उस नाम से आप बना सकते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, वस्त्रालय के नाम से बना लेते हैं, और यही मेलिंग एड्रेस रहेगा। और स्टेट कंट्री छोड़ते हुए हम कंट्री ले लेते हैं, और स्टेट को ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। और बाकी फाइनेंशियल ईयर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, जो भी यहां पर डालना हो, फॉर्म फिलअप करना हो, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब बाय डिफॉल्ट हम छोड़ते हैं, आप फिलअप कर सकते हैं। तो इसे हम सेव करते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर लिए। ये पहला प्रोसेस था जो आपको कंपनी बनाना है। नया स्टेप यदि आप शुरू से नहीं भी सीखे होंगे तो यहां पर आकर के फाइनली कंप्लीट कर सकते हैं। ये कर लिए। अब क्या कहता है आपके बिजनेस में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि एक व्यापारी ने 8 लाख रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। व्यापार को आरंभ किया गया है, तो बिजनेस जब आरंभ किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं, कुछ अकाउंट्स खोलने होते हैं। तो हमें अकाउंट इन्फो में आना पड़ेगा, और अकाउंट इन्फो में आने के बाद जो लेजर क्रिएट करना है। और लेजर में सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर डिस्प्ले में आते हैं तो कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बना हुआ रहता है। तो हमें क्या करना है, यहां पर क्रिएट पे क्लिक करना है, और क्रिएट में हमें क्या करना है, कैपिटल का लेजर बना लेते हैं। कैपिटल का बना लिए, तो कैपिटल का अंडर जो होता है वो कैपिटल होता है, तो इसको सेव कर लिए हम लोग। इसके बाद हम बना लेते हैं परचेज का, परचेज करेंगे। परचेज का अंडर परचेज होता है, दुकान में फिर हम सेल करेंगे, सेल का अंडर सेल होता है। जब परचेज रिटर्न भी करेंगे हम लोग
परचेज रिटर्न, और इसका अंडर होता है परचेज। इसके बाद सेल रिटर्न भी करेंगे तो सेल रिटर्न का अंडर होता है सेल होता है। अब हम इतना काम कर लिए, हमें परचेज करना है, सेल करना है, परचेज रिटर्न करना है और सेल रिटर्न करना है। कैपिटल लगा लिए, हम कैपिटल का बना लिए। अब क्या करेंगे हम लोग यहां पर, अब जो बाकी एंट्री बच गया, जो भी अकाउंट में ट्रांजेक्शन कहेगा वो हम साथ साथ काम करते चलेंगे, क्योंकि ये मेरा बेसिक हो गया। इस बेसिक को हम यहां से फाइनली कंप्लीट कर लिए। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यापारी ने 8 लाख रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। रोहन वस्त्रालय से 500 पीस स्पार्की जींस 28 इंच, 500 पीस 30 इंच, 250 पीस 32 इंच का एमआरपी क्रमशः 1299, 1499 एंड 1699 पर 55% की छूट के साथ खरीदा और गोडाउन ए में रखा। अब आप बिजनेस जब बनाए तो आपको गोडाउन चाहिए। सबसे पहले क्या करना, आपको गोडाउन्स एक्टिव करना पड़ेगा, अपने टैली में जाकर के गोडाउन्स बनाना पड़ेगा। जैसे राजमिस्त्री लगा के हम लोग बनवाते हैं ना, ईंट सीमेंट कंक्रीट सब डाल करके, उसी प्रकार यहां पर क्या करना है, इसके लिए राजमिस्त्री बुलवाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका राजमिस्त्री कहां है, खोजना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, F11 से फीचर्स ऑन करते हैं और ये फीचर जो ऑन होगा कंपनी फीचर्स ऑन होगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे बता रहे हैं, आप हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए और फाइनली आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में आएंगे। अब हमारा कंपनी है मिथिला वस्त्रालय, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर आकर के हमें गोडाउन्स यानी कि लोकेशन को ऑन करना होगा। तो अकाउंटिंग फीचर में ध्यान देंगे, ये आपको अकाउंटिंग फीचर हुआ, यहां पर सिर्फ अकाउंट वाले रुपए का हिसाब होगा। लेकिन आपको गोडाउन्स में गुड्स रखना है तो वो सामान का हिसाब हो गया, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री। तो यहां पर देखेंगे नीचे में F1, F2, F3, F6 दिया हुआ है, एकदम हर एक स्टेप को फॉलो करते चलेंगे। तो F2 में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर बटन दबाएंगे, F2 रेड बटन है यहां पर। F3 आपको बेसिक में बताया गया था कि शॉर्टकट की किसका कौन सा होगा, तो यहां पर रेड में F2 है तो सिर्फ F2 दबा देंगे। अब देखेंगे यहां पर स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, जो हम स्टोरेज करेंगे और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग बांट करके रखेंगे। तो हमें यहां क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सामान खरीदा गया है तो गोडाउन ए में रखा गया, बेचा भी गया गोडाउन ए से, जबकि रखा गया है शॉप में, वापस जब लिया गया है तो शॉप में रखा गया है। तो ध्यान देंगे हमें क्या करना है, सबसे पहले गोडाउन बनाने के लिए हमको पहले एज ए राजमिस्त्री से काम करते हैं, वैसे ही आज इसका सेटिंग हो गया। हमें सबसे पहले क्या करना है, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, इसे हम क्या करेंगे, यस करेंगे। इस स्टेप को आप लोग नोट कर लेंगे फ्यूचर यूज के लिए। इसके बाद मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, अभी कैटेगरी वाइज हमें कुछ नहीं करना है, बैच वाइज डिटेल्स कुछ नहीं करना है, इस सब को भी मेंटेन करेंगे, लेकिन आगे चल करके पहले हम आपको गोडाउन मेंटेन करना सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद हर एक स्टेप को हम आगे फॉलो करेंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लिए। अब क्या करना है, आपको अपने कंपनी में आकर के गोडाउन्स क्रिएट करना होगा, जो आपको मिलेगा इन्वेंट्री में। ठीक है, इन्वेंट्री में आकर के ये गोडाउन्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको लोकेशन। तो लोकेशन पे यहां पर क्लिक करेंगे हम लोग, और लोकेशन पे क्लिक करते हैं, यहां पर देखेंगे डिस्प्ले में आकर के, तो एक मेन लोकेशन हो गया, यही आपका शॉप हो गया। मतलब आप जहां बिजनेस स्टार्ट किए, जिस दुकान पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे सारा सामान रख रहे हैं, जहां कस्टमर आपके पास सामान लेने आता है, वो आपका मेन लोकेशन एज ए शॉप हो गया। आप इसे रीनेम कर सकते हैं, शॉप नेम दे सकते हैं। रीनेम करने के लिए अल्टर में आएंगे और इसका नेम आप यहां से रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉप या गोडाउन्स भी इसे मान सकते हैं आप। तो हम क्या किए, इसे शॉप करते हुए और इसे अल्टर कर लिए। जो मेरा मेन लोकेशन था उसे हम क्या किए, शॉप बना लिए। और शॉप बनाने के लिए कहां जाएंगे हम लोग, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और लोकेशन में आएंगे। लोकेशन में आने के बाद आप क्या किए, यहां पर ये शॉप एक बना लिए। अब क्या करना, आपको गोडाउन्स ए बनाना है, एक गोडाउन्स ए बनाना है। और ए बनाने के बाद क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, प्राइमरी रखना है हमेशा। ठीक, अब इसे सेव कर लेंगे। हमारा गोडाउन्स बनके तैयार हो गया। अब राजमिस्त्री को लेबर पेमेंट कीजिए और जाएगा वो।
वो गोडाउन बना करके आपको फाइनली दे दिया। तो गोडाउन बनाने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में आना है और लोकेशन में जाना है। इसके लिए आपको यदि सेटिंग ऑन नहीं है तो F11 में जाकर के और इन्वेंट्री फीचर में यहां से हम लोग स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन से ऑन करेंगे। स्टेप पहला कंप्लीट हो गया। अब कौन सा स्टेप कह रहा है आपको, ये देखिए। अब कहता है डिस्काउंट पर बेचने के लिए, डिस्काउंट पर बेचने के लिए कहता है। तो अब क्या करना है, आपको डिस्काउंट का चैप्टर ऑन करना है, जो आपको F11 प्रेस करके करना होगा। F11 प्रेस करके, तो F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री में चल जाएंगे। डिस्काउंट मिलता है वस्तु पर, इन्वेंट्री पर, गोडाउन में रखा जाता है इन्वेंट्री को। तो इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाएंगे और यहां पर देखेंगे इस साइड में जो आपको पिछले क्लास में बताया गया था, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसे हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे। इन डिस्काउंट के कॉलम को यस कर लेंगे, इसे सेव कर लेंगे। सेव कर लिए, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चले हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, रोहन से वस्त्र खरीदा जाएगा जिसमें स्पार्की का जींस है 28 इंच, 30 इंच और 32 इंच, 3 कैटेगरी हो गया। यहां पर आपके पास जो आइटम हो रहा है वो आइटम 3 टाइप का हो गया। तो तीनों टाइप का हम आइटम बनाएंगे और इसका एक हम लोग ग्रुप बनाएंगे जो ये जींस का ग्रुप हो जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसके लिए इन्वेंट्री का जितना भी काम होगा सामान का, वो सारा काम कहां होगा, इन्वेंट्री इन्फो में होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर्स बनाएंगे, जिसको मापना कैसे है, तो हमें मापना है पीस में मापना है। इसका पूरा नाम फॉर्मल दे देंगे। यदि आपको मीटर में मापना है, लीटर में मापना है, हो सकता है कि हम यहां प्रोडक्ट ले रहे हैं जींस का, आप कोई और प्रोडक्ट लेंगे जिसको पीस में, दर्जन में, गैलन में, पाउंड में मापा जाएगा। तो उस तरह से आप यहां पर बनाएंगे। तो हमने क्या किया, पर पीस का एक बना लिए। अब क्या करना है, हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है। तो ये क्या हो गया, जींस, इसको सेव कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, आइटम बनाना है। हर एक स्टेप को फॉलो करते चलना है। आइटम बनाना है। आइटम में ये क्या हो गया, मेरे पास स्पार्की का 28 इंच, इंच के लिए डुअल इन्वर्टर कोमा प्रेस करेंगे। अब ये जींस है, पीस में बिकेगा, इसे सेव करेंगे। सेव कर लिए। इसके बाद स्पार्की 30 इंच, ये क्या है, तो जींस है, ये बिकेगा कैसे, तो पीस में बिकेगा। इसके बाद स्पार्की 32 इंच, जींस है और ये पीस में बिकेगा, इसे सेव कर लेंगे। तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। ध्यान देंगे, हम क्या करते हैं, आपका जो क्वेश्चन कह रहा था, हमने क्या किया, डिस्काउंट का लेवल बना लिया, हमने ग्रुप बना लिया, गोडाउन बना लिया। अब क्या करना है, हमें परचेज करना है। तो परचेज किससे करना है, तो परचेज करते वक्त हम सोचेंगे ना किससे परचेज करना है। हम तो ये पहला अपना बेसिक बना लिए, अपना बेस बना लिए कि हमको सिर्फ जींस का शोरूम खोलना है, सिर्फ जींस बेचना है। किस साइज का बेचना है, किस रेट में हम खरीदे, ये भी बजट हम पहले ही बना लिए। हम उस जींस को खरीद के लाएंगे तो रखेंगे कहां, वो भी हम पहले ही बना लिए। ये सारा मेरा मेंटेन हो गया मेरे बिजनेस चलाने के लिए। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि खरीदना किस व्यक्ति से है, तो हमें खरीदना है रोहन से। हम उससे बात कर लिए, भाई हमको उधार में सामान चाहिए, आप क्या उधार में देंगे या नहीं देंगे। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे आपको उधार में। तो अब हम क्या किए, डिसाइड किए, रोहन के पास चले गए सामान खरीदने के लिए। तो आइए हमारे सामान को खरीदते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, परचेज अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और परचेज पर क्लिक करेंगे। और परचेज पर क्लिक करने से पहले आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री में आपको सबसे पहले अपना कैपिटल लगाना पड़ेगा। भले आप सामान उधार खरीदे, इससे मतलब नहीं है, कैपिटल आपको रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम कैपिटल मालिक से रिसीव कर रहे हैं, तो F6 प्रेस कर लेंगे, रिसिप्ट का आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट CR में 8 लाख रुपए ये डाल दिए और कैश में, ये DR में कैश हो गया 8 लाख रुपए। ये DR CR जब सही से कर लिए तो बिजनेस आपका सही से मेंटेन हो पाएगा। हम कैपिटल लगा लिए, रोहन के पास जाते हैं परचेज करने के लिए, रोहन की दुकान पे आ गए। ठीक है, अब यहां पर नाम लेंगे हम, किसका नाम लेना है, तो पार्टी अकाउंट नेम लेना है। किस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं सामान को, तो रोहन से खरीद रहे हैं, तो उसका लेजर हम यहां पर बनाएंगे। Alt C करके डायरेक्ट क्लिक करेंगे
और रोहन बनाएंगे, और रोहन वस्त्रालय होगा या रोहन और भी उसका कुछ नाम लगा होगा, रोहन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हम ये कर लेने के बाद क्या करेंगे, रोहन क्या है, रोहन से हम सामान उधार खरीद रहे हैं, तो ये सैलरी क्रेडिटर हो जाएगा। हर एक स्टेप को फॉलो करते चलना, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करते जाइएगा। एक बार समझ में आएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, वीडियो देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, तो आपको एकदम फाइनली बन जाएगा सब कुछ। इसको हम सेव कर लिए। अब चलिए रोहन के पास हम आ गए। अब क्या किया गया यहां पर, इससे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली बार आए हैं परचेज करेंगे, सामान खरीदेंगे, सामान अच्छा नहीं लगा फिर बाद में वापस हम कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम रिटर्न इसलिए पहले बना लिए क्योंकि हमको बिजनेस में रिटर्न भी करना हो सकता है, इसलिए पहले अकाउंट को बना ही लिए। तो परचेज में आ गए। अब चलते हम लोग ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, आपका ध्यान देंगे। ये ट्रांजैक्शन कह रहा है कि स्पार्की का 28 इंच 500 पीस, इसके बाद 30 इंच 500 पीस, 32 इंच 250 पीस, जिसका एमआरपी क्रमशः 1299, 1499 और 1699 पर 55% छूट मिला है। यहां पर बता रहा है एक जींस का कीमत 1299 रुपए, लेकिन इसको 55% डिस्काउंट करके जो फाइनल अमाउंट होगा वो अमाउंट यहां पर ऑटोमेटिक ले लेगा, कैलकुलेशन कर लेगा। यदि आप डिस्काउंट चैप्टर ऑन रखेंगे तब, और ये आपको ऑन करने के लिए F11 से अभी जस्ट पहले बताया गया है, जबकि इसे हम ऑन कर चुके हैं F2 में आकर के, ये देख रहे हैं ऑन कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, स्पार्की का 28 इंच खरीदेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब हम सामान खरीदने आए हैं, तो जब सामान खरीदने आइएगा तो यहां पर एंट्री करने में क्या होगा, एक नया कंडीशन, एक नया मोड आ गया। अब इस नए मोड को समझना कैसे है और काम कैसे करना है। अकाउंटिंग वाउचर में आए, पहले आप एंट्री करते थे तो यहां पर आइटम ले लेते थे, आइटम के बाद आप क्या करते थे, यहां पर नेम ऑफ आइटम जैसे ही लेते थे तो आपको यहां क्वांटिटी रेट पर आप डायरेक्ट कर्सर जंप कर जाता था, लेकिन अब जंप नहीं करेगा। अब जंप करेगा, पहले गोडाउन पूछेगा आपको कि अब कहां रखना है सामान, तब हमको रेट बताइए किस रेट में है। तो जैसे में यहां स्पार्की चूज करेंगे तो ये पूछ लेगा पहले गोडाउन, लोकेशन आ गया यहां पर, ये कह रहा है आइटम एलोकेशन फॉर स्पार्की जींस, इसको रखना कहां है, किस गोडाउन में रखना है। एक नया मोड आपके सामने आ गया, तो हमको रखना कहां है, ये गोडाउन से ए में रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, गोडाउन से जी दबाएंगे। यहां देखिए हम गोडाउन से ए में देकर के सिर्फ गोडाउन दिए थे, आप इसे रीनेम भी कर ले सकते हैं, तो रीनेम कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी काम कर लेते हैं। यहां पर गोडाउन कर लिए। अब कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपको यही फिल करना है, यहां फिल कुछ नहीं करना है। अब सारा कुछ यहां फिल करना है, पहले आप यहां फिल करते थे ना, अब यहां कुछ नहीं फिल करना है, सिर्फ यही फिल करना है। क्वांटिटी 500 पीस, रेट क्या है 1299 रुपए, डिस्काउंट क्या मिल रहा है 55%, हो गया। 28 इंच का, ये देखिए 28 इंच का ध्यान दीजिएगा, यहां पर बारीकी समझना होगा, ये सिर्फ 28 इंच का पूछ रहा है। गोडाउन ए में 28 इंच रख दिए, 500 पीस और खरीदना है गोडाउन ए के लिए 5 पर केजी 28 इंच नहीं, तो ये 28 इंच का सेव हो गया। अब एंटर करेंगे, अब स्पार्की का 30 इंच, यहां पे 30 इंच के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 इंच के लिए 2 बार 4 बार 5 बार एंट्री आप कर सकते हैं, तो गोडाउन में रखना है इसे। इसका भी 500 पीस है, रेट क्या है 1499 रुपए। अब रेट क्या है तो 55%। अब देखिए यहां पर जो कर्सर नीचे आता है, इसको अभी जस्ट हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में इसी ट्रांजैक्शन में क्लियर करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्या दे सकते हैं, यहां पर देने से क्या होगा। देखिए ये तो हो गया स्पार्की 28 के लिए, ये हो गया स्पार्की 30 के लिए। अब चलते हम लोग 32 इंच खरीदना है, 32 इंच खरीदना है, लोकेशन गोडाउन में रखते हैं। यहां पर हमको 250 पीस खरीदना है, ट्रांजैक्शन के हिसाब से ये 250 पीस लेना है। 32 इंच जिसका एमआरपी 1699 रुपए पर 55% छूट भी दिया जा रहा है। तो आइए हम क्या करते हैं, यहां पर 200 पीस ले लेते हैं। इस क्वेरी को समझने के लिए ले रहे हैं, इसको हम 250 पीस ही रखेंगे। 1699 रुपए है, इस पर 55% डिस्काउंट है। यदि हम यहीं पर सेव कर लेते हैं, अब देखिए ये सेव कर लिए, कितना हुआ 200 पीस हुआ। हम एक बार और क्लिक करके इसे एंट्री करेंगे। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, गोडाउन में दोबारा फिर से 50 पीस ले रहे हैं, 1699
99 रुपये, 55% डिस्काउंट। अब देखिए ये बराबर हुआ, अब ये क्या हुआ 200 और 250 हुआ। इसे हम क्या कर सकते थे, एक ही जगह ले सकते थे, एंटर करके बैक आइए, टैब करके यहां आ गए, एंटर किए। अब यहीं पर आप डायरेक्टली इसे 250 पीस कर सकते हैं, या फिर एंटर करके इसी जगह पर आप 50 पीस फिर से ले सकते हैं। तो यहां पर रेट आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा। अब इसे हम सेव कर लिए। अब ये एंट्री जो है हमें क्या करना है, अब हटाना है। तो ऊपर देखिए एंड ऑफ लिस्ट है ना, इसको सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, ये एंट्री गायब हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या किए, गोडाउन में सामान को खरीद करके रख लिए और इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो 55% के डिस्काउंट के साथ हम सामान खरीद लिए और गोडाउन में रख भी लिए। अब क्या कर रहा है, 350 पीस 28 इंच, 205 पीस 30 इंच, 150 पीस 32 इंच, 35% की छूट पर ग्राहक को नकद में बेचा गया, नकद में बेच रहे हैं। तो सामान को सेल करना है नकद में सेल करना है। तो इसके लिए बेचने के लिए F8 होता है, F8 प्रेस करेंगे। आप लोग इस तरह गलती क्या करते हैं कि आप एक्टिविटी चेंज नहीं करते हैं, परचेज में ही सेल करना शुरू कर देते हैं, पेमेंट में ही रिसीव करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं सर कैश नहीं आ रहा है, या कैपिटल नहीं आ रहा है, या पेमेंट नहीं आ रहा है। आप एक्टिविटी को जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगा। हमेशा क्या करना है, आपको एक्टिविटी अपना चेंज करना है। जो F4 से F9 तक आपका एक्टिविटी बताया गया है, इसका पिछला क्लास में दिया गया है। तो उस चीज को आप देखिए, यदि आपको भी दिक्कत हो रहा है तो उस वीडियो को देखिएगा, तो फाइनली क्लियर समझ में आ जाएगा। जो F4 से F9 तक का चैप्टर वीडियो बनाया गया है। तो यहां देखेंगे पार्टी अकाउंट नेम हमें बेचना है कैश में, नकद बेच रहे हैं, लेकिन कैश में बेचने के साथ साथ क्या करना है, हमें उसका नाम भी लिखना है। तो मान लीजिए इसका नाम ले लेते हैं सोहन। चलिए इसे सेव कर लिया। अब क्या करना है, इसके साथ सेल करना है या सेल रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब क्या क्या सेल करना है आपको, अब ध्यान देंगे। आपके पास जो प्रोडक्ट है, यहां पर देखेंगे स्पार्की 28 इंच 500 पीस, 30 इंच 500 पीस, और ये 32 इंच का भी 250 पीस हो गया। तो हमें क्या करना है, 500 पीस में से, अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 350 पीस जिसे 35% डिस्काउंट है और MRP 1299 है, पर बेचना है हमें। अब ये मेरे पास सामान है कहां, हम ए दबाए। अब देखिए यहां पर आपके पास यहां गोडाउन शो कर रहा है और शॉप शो कर रहा है। जो व्यक्ति आपके पास दुकान पर सामान खरीदने आया है, तो आप उसे क्या किए, रिसिप्ट काट लिए, पेमेंट ले लिए और गोडाउन का पर्ची बनाकर दे दिया। आप जाइए फलाने गोडाउन से, मेरा स्टाफ वहां, वो आपको सामान दे देगा लेकर के, या आप उस गोडाउन सामान मंगवा कर दे देते हैं कस्टमर को। तो आप किस गोडाउन से दे रहे हैं, आपके दुकान में सामान नहीं है, एजेंसी है, बिल्कुल खाली है। ये गोडाउन में सामान खरीद कर आप लाए तो है, लेकिन गोडाउन में रखे हैं। यदि शॉप में रहता तो यहां पर दिखाता, अभी शॉप में बिल्कुल नहीं है। तो गोडाउन में 500 पीस है, बेचना कितना पीस है, 350 पीस, 350 पीस बेचना है। रेट 1299 पर 35% डिस्काउंट देना है। हो गया। चलिए ये हो गया 28 इंच के लिए। अब चलते हैं, हमको 30 इंच बेचना है, ये भी 500 पीस मेरे पास अवेलेबल है। ये सामान कहां रखा हुआ, हम देखिए। अब गोडाउन से किस नाम से है हमको मान लीजिए कुछ देर नहीं पता है, हमको ये बटन दबा दिए, क्या दबा दिए, क्या कह रहा है, स्पेलिंग एरर, ये नाम से गोडाउन से नहीं बना हुआ है। तो यहां पर आपका जितना भी गोडाउन होगा वो शो कर जाएगा। अब चलिए ये यहां पर शो कर गया। अब हमें क्या करना है, शॉप में तो सामान है नहीं, कहां सामान रखा हुआ है, गोडाउन में रखा हुआ है। तो गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। अब बेचना कितना पीस है, तो 205 पीस, और ये 30 इंच का है, और ये इसका रेट जो लगाया गया है 1499 MRP है। MRP पर 35% छूट देना है, तो 205 पीस बेचना है। 1499 पर 35% छूट है। चलिए इसको सेव कर लिए। स्पार्की 32 इंच बेचना है हमें। ये सामान कहां रखा हुआ है ये भी हमको नहीं पता है। तो देखिए इस प्रकार से ये है, गोडाउन में रखा हुआ है, इसे हम बेचेंगे 150 पीस। रेट है MRP 1699, MRP कपड़ा भी लिखा था, वहां से भी दिखा, आप दे सकते हैं, पर 35% छूट देना है। इसे सेव कर लिया। सेव कर दिया, हम बेच लिए सामान। अब देखिए हमारे पास स्टॉक, पहले स्टॉक समरी को देखते हैं, ध्यान दीजिए।
स्टॉक समरी को देखते हैं। आपके पास यहां पर 3,63,129 रुपए 75 पैसा का सामान आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। जो आप देखेंगे 150 पीस स्पार्की 28 इंच है, 295 पीस 30 इंच है, 100 पीस 32 इंच है, जिसका रेट डिस्काउंट करने के बाद जो एमआरपी पे आप डिस्काउंट लिए थे 55%, उसके बाद देखेंगे इसका 1299 एमआरपी था, जिसका कीमत छूट करने के बाद 584 रुपए 55 पैसा। 30 इंच का रेट था 1499 रुपए, जिसका डिस्काउंट करने के बाद 6 रुपए 74 पैसा 55 पैसा, सॉरी 674 रुपए 55 पैसा। 32 इंच का कीमत 1699 रुपए था, जो 764 रुपए 55 पैसा में आपको रेट फाइनली डिस्काउंट करके यहां पर शो करेगा। अब ये आप स्टॉक में देख लिए, स्टॉक में तो देख लिए, तो अब क्या करना है, हमें सामान को वापस भी करना है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अब कह रहा है रिटर्न करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोडाउन ए यानी कि गोडाउन से बेचा, बाकी बेचे हुए स्टॉक, बाकी बचे हुए स्टॉक गोडाउन में से 30 पीस खराब होने के कारण रोहन को यानी कि जिससे हम खरीद कर लाए उसी को वापस कर रहे हैं। और इसके बाद बेचे हुए जींस भी सभी साइज में से ग्राहक ने 25-25 पीस वापस किया, जिसे हम अपने दुकान में रखेंगे। अब मान लीजिए कस्टमर हमको सामान वापस करने आएगा तो दुकान पर देने आएगा ना, उसको कहेंगे जो मेरे गोडाउन तक पहुंचा दिए, तो कहां पहुंचाएगा, वो यहीं पे छोड़ देगा ना, हमारे दुकान तक वो सामान छोड़ दिया, हम अपने दुकान में ही रख लिए, फिर बाद में हो सकता है हम गोडाउन में ट्रांसफर कर देंगे, मेरा स्टाफ आएगा उसको हम भेज देंगे, या फिर हम यही रखते हैं जो इसको हम बेच सकते हैं, तो दुकान में ही रखेंगे। लेकिन पहले क्या करना है, जो आपका सामान खराब है उसको वापस करना है। तो वापस करने के लिए क्या करना है, परचेज रिटर्न होता है, जिसे यहां पर डेबिट नोट कहा जाता है, और सेल रिटर्न जो होता है क्रेडिट नोट कहा जाता है। तो यहां देखेंगे वर्टिकल बटन बार जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इस साइड में आपको, राइट साइड में, यहां पर देखेंगे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न दोनों डीएक्टिवेट है। हमें क्या करना होगा, इसे एक्टिवेट करना होगा। तो इसके लिए चैप्टर ऑन करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा, और इसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको भी इसे फॉलो करना पड़ेगा। F11 प्रेस करते ही, F11 प्रेस करते ही या तो आप अकाउंटिंग फीचर से कर सकते हैं, या फिर आप इन्वेंट्री फीचर से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनवॉइसिंग सेक्शन में आते हैं और यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, जो ये तीनों ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, इस तीनों को यस करेंगे। एक हो गया क्रेडिट नोट जो सेल रिटर्न, और दूसरा हो गया डेबिट नोट जो परचेज रिटर्न। यदि मान लीजिए कुछ समय के लिए आप सिर्फ इसे ऑन कर दिए और इस दोनों को ऑन नहीं किए, यदि मान लीजिए आप सिर्फ क्रेडिट नोट को ऑन किए तो ये सेल रिटर्न काम करेगा और परचेज रिटर्न काम नहीं करेगा। तो आपको तीनों ऑन कर लेना है और इसे क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो सेव हम फाइनली कर लिया। यहां पर सेव कर लेने के बाद अब देखिए यहां पर क्या हुआ, बटन एक्टिव हो गया। हमें परचेज रिटर्न करना है तो जब डबल अंडरलाइन रहता है जिस बटन में, उसे कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, और जिसमें सिंगल अंडरलाइन है उसे अल्ट के साथ प्रेस करना है। तो कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस कर लिए। अब यहां पर डेबिट नोट का वाउचर एक्टिव हो गया। अब कहता है पार्टी अकाउंट नेम किसको वापस करना है, तो रोहन से सामान खरीदे थे, रोहन को ही वापस करना है। अब यहां देखेंगे परचेज रिटर्न करना है, हम लेजर पहले ही बना चुके थे, यदि आप नहीं बनाए होंगे तो बना लेंगे परचेज रिटर्न का। अब क्या क्या रिटर्न करना है, सभी पीस में से 30 पीस बेचना है, सभी आइटम में से बेचना नहीं मतलब रिटर्न करना है। तो ये कहां सामान रखा हुआ है, गोडाउन में सामान रखा हुआ है, 30 पीस रिटर्न हो गया, और जिस डिस्काउंट पे खरीदे थे उसी डिस्काउंट पर रिटर्न भी करना है। अब स्पार्की 295 पीस है, ये भी गोडाउन में है, 30 पीस जिस रेट पे खरीदे थे ऑटोमेटिक ले लेगा अपने आप। अब क्या करना है आपको, 55% डिस्काउंट पर भी वापस करना है इसे भी। अब लेना है 32 इंच को भी लोकेशन गोडाउन से, क्वांटिटी 30 पीस, रेट ऑटोमेटिक ले लेगा, डिस्काउंट जिस रेट में खरीदे थे उसी रेट में वापस करेंगे। ये सेव हो गया, सेव कर लेते हैं। अब चलिए सामान आप देखिए अपने स्टॉक में, स्टॉक समरी में आ जाइए। अब देखेंगे 3,24,000
200 रुपए का सामान बचा हुआ है, एंटर करेंगे। अब देखेंगे यहां पर 120 पीस है, 265 और 70 पीस बच गया। अब मेरे पास इतना ही सामान बचा हुआ है। अब चलेंगे, कस्टमर कल होके आया, वो बोलता है कि भैया आपका सामान कुछ खराब था या हमें पसंद नहीं आया या साइज ठीक नहीं था, इसे आप इतना पीस वापस कर लीजिए, या मेरे यहां डिमांड नहीं है, मेरे यहां बिक नहीं रहा, आप इसे वापस कर लीजिए। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और सेल रिटर्न करेंगे, जो हम लोग F11 चैप्टर पहले ऑन कर चुके हैं। और देखेंगे यहां पर सेल रिटर्न को क्रेडिट नोट कहा जाता है, तो इसके लिए डबल अंडरलाइन है F8 में, तो कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। अब यहां पर देखेंगे कैश में सामान हम बेचे थे, तो उसे भी कैश में रिटर्न करेंगे। अब देखिए यहां पर सोहन का नाम रखे थे, तो सोहन का नाम रख लिए। अब सेल रिटर्न होगा। अब इसे रिटर्न करना है स्पार्की में, कितना कितना पीस रिटर्न कर रहा है ये देखना पड़ेगा। 25 पे रिटर्न कर रहा है, तो ये देखिए ये 25 रिटर्न कर रहा है। अब इसको हम रखेंगे कहां, अब ये पूछ रहा है हमको कि अब आपको रखना कहां है। आप चाहे तो गोडाउन में ही रख सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉक अवेलेबल नहीं है और वो कस्टमर आपके गोडाउन तक जाएगा नहीं रखने के लिए, आपको खुद रखना पड़ेगा। क्या करते हैं हम दुकान में ही रख लेते हैं सामान को, बाद में रखेंगे वहां। शॉप पे क्लिक करेंगे, 25 पीस रेट ऑटोमेटिक ले लेगा। जिस डिस्काउंट पे बेचे थे उसी डिस्काउंट पर वापस भी लेना है। फिर स्पार्की इसमें से भी इसको शॉप में रखेंगे। अब देखेंगे 25 पीस, ये भी 35% के डिस्काउंट पर कर लिए वापस। इसके बाद फिर चलेंगे हम लोग 32 इंच, इसे भी क्या करते हैं शॉप पर रख लेते हैं और 25 पीस 35% के डिस्काउंट पर। ये फाइनल क्लियर हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे सेव कर लेंगे। हमें जो ट्रांजैक्शन करना था बिजनेस में, जो मेरा एक्टिविटी था, ये सारा एक्टिविटी हमने रिकॉर्ड कर लिया। हमारे बिजनेस में जो जो हो रहा था, जो आप शुरू से नहीं भी सीखे होंगे, तो आप इस चीज को पूरा फाइनली करेंगे लास्ट तक, तो आपको हर चीज मिल जाएगा आपको एक ही क्लास में। ये देखिए हमारे पास अब स्टॉक यहां पर आ गया कितना पीस, तो 3,24,200। ये देखिए अब यहां पर देखिए पहले 120 पीस था, अब 145 पीस हो गया, 290 पीस हो गया, अब ये 95 पीस हो गया। ये कैसे, तो ये जब हम वापस लिए तो मेरे पास क्या हुआ, पुनः टोटल सामान ऐड होकर के यहां पर आ गया। अब क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। अब क्या हुआ कि आपके बिजनेस में ये सारा चीज चल गया। अब क्या करना है, आपको रेंट पेमेंट करना है 8,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना है 8,000 और 200 रुपए करना है न्यूज़पेपर बिल पेड। और ये तीनों क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो F5 से हम लोग पेमेंट करेंगे। तो F5 करेंगे, यहां से F5 लेंगे। एक्टिविटी पहले चेंज करना है, आप लोग एक्टिविटी चेंज नहीं करते, इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए गलती होता है बार बार आप लोग को। तो पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट किस काम के लिए करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट से। तो डेबिट के लिए बाय लिखा जाता है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रेंट का अकाउंट बनाएंगे और रेंट हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इसे सेव कर लेंगे। रेंट के लिए 8,000 रुपए और यहां पर कैश में। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 8,000 रुपए, इसके लिए पेड करना है, ये भी कैश में देना है। न्यूज़पेपर बिल अल्ट सी करके बनाएंगे, न्यूज़पेपर बिल ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 200 रुपए कैश में दे देते हैं। चलिए ये क्या हुआ कि हमारा फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए। हमने जो ट्रांजैक्शन कह रहा था हमारे क्वेश्चन में, सारा एंट्री हमने कर दिया। अब बारी हमको रिजल्ट देखने की। अब तक कुल क्लोजिंग स्टॉक में कितना रुपए का सामान है, कितना रुपए का, कितना सामान नहीं है, कितना रुपए का सामान बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, वो पूछ रहा है। और पूछ रहा है क्या, गोडाउंस ए और गोडाउंस बी, यानी कि गोडाउंस में और लोकेशन में। हम लोकेशन माने गोडाउंस बी को, शॉप माने हैं। तो गोडाउंस ए गोडाउन में और शॉप में कितना कितना सामान, गोडाउंस में कितना है और शॉप में कितना है, वो पूछ रहा है।
और पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट अभी तक कितना हुआ है, वो भी पूछ रहा है आपसे, तो इसको बताना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट हम क्या करेंगे, सभी स्टेप को फॉलो करने के बाद चल जाएंगे एक ही बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहां से देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में 3,24,020 रुपए 25 पैसे का सामान अभी तक मेरे पास अवेलेबल है। अभी तक का कुल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 1,30,282 रुपए 75 पैसा, जिसमें से आप एक्सपेंस किए हैं 16,200 रुपए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका जो आप यहां पर देख रहे होंगे, और आपका नेट प्रॉफिट है 1,14,082 रुपए 75 पैसा नेट प्रॉफिट है। इससे आप लोग नोट कर लेंगे ताकि आप लोग को आगे हिसाब मिलाने में देखने में दिक्कत ना हो और आप इस तरह से फाइनली रिजल्ट तक पहुंच सके। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 3,24,020 रुपए 25 पैसा, और ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1,30,282 रुपए 75 पैसा। इसमें से 16,200 आपने खर्च कर लिया, उसके बाद आपके पास जो पैसा बचा है वो है 1,14,082 रुपए 75 पैसा। यहां तक का फाइनली रिजल्ट निकल गया। यदि मालिक आपको मांग रहा है ये रिपोर्ट, तो इसे अल्ट पी करके आप यहां से रिपोर्ट दे सकते हैं। ये रिपोर्ट आपने एक मालिक को दे दिया, अब मालिक इसे समझ लेगा, ऑनर जो होगा समझ लेगा। अब पूछ रहा है आपके पास स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक के बारे में पूछ रहा है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक अब निकालना है। स्टॉक हमें निकालना है, इसके चल जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद करेंगे, सबसे पहले चल जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, तो हमारे गोडाउंस का स्टेटमेंट दिख जाएगा वहां पर। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाएंगे। यहां आने के बाद आप देख रहे हैं लोकेशन, लोकेशन गोडाउंस को कहा जाता है। लोकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको दो लोकेशन है, एक गोडाउंस है और दूसरा शॉप है। तो पूछ रहा है कि आपके शॉप में कितना है और गोडाउंस में कितना है। तो गोडाउंस में अब क्लिक करेंगे तो यहां पर 455 पीस है, जिसमें कुल इतना दिख रहा है आपको यहां पर, ठीक है, यहां पर इतना दिख रहा है। जबकि हम शॉप में आते हैं तो शॉप में 75 पीस है। यहां पर देखिए शॉप में क्या हो गया, 75 पीस है। यहां पर आपको रेट बिल्कुल नहीं दिखेगा। यहां पर क्या होगा, रेट बिल्कुल नहीं दिखेगा। यहां पर जो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी दिखेगा और कुछ नहीं। और यहां पर देख रहे हैं क्या, गोडाउंस में आपको मिल रहा है 455 पीस के साथ में आपको रेट भी मिल रहा है, और ये रेट जो है एवरेज में आपको दिखाया जा रहा है। जबकि आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ईच प्रोडक्ट रेट आपको मिल जाएगा यहां पर, और ईच प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाएगा, और ईच प्रोडक्ट आपको गोडाउंस मिल जाएगा यहां पर। तो ये चीज आप यहां पर देख लिए फाइनली कि आपको किस गोडाउंस में कितना पीस कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है, कौन कौन सा साइज का है। अब देखेंगे यहां पर 28 इंच 30 इंच और 32 इंच दोनों यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज फाइनली आपको रिजल्ट तक पहुंचा दिया। जो आपका क्वेश्चन कह रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक में कुल कितना रुपए है और गोडाउंस ए और गोडाउंस बी में कुल कितना सामान अलग अलग है वो बताना है, और अब तक का नेट प्रॉफिट भी ज्ञात करना था इसमें। तो आप फाइनली यहां तक देख लिए, और इसका जो है सो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड भी कर लीजिएगा और मिल जाएगा आपको सारा चीज। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको यहां तक मिल गया। तो आज के क्लास में यहीं तक, अब आगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।